नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका केदारनाथ के उन गहरे रहस्यों की यात्रा में जो लाखों शिव भक्तों को हर साल अपनी ओर खींच लेते हैं। विज्ञान इसे भूवैज्ञानिक विसंगति कहता है, पुराण इसे दिव्य सुरक्षा मानते हैं। कैसे 1000 साल पुराना मंदिर उस महाप्रलय में अटल खड़ा रहा जिसमें पूरा केदार घाटी तबाह हो गई। कैसे 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा रहने के बाद भी यह पवित्र धाम बिना किसी नुकसान के सुरक्षित रहा। आज हम खोलेंगे पांडवों की तपस्या का राज, पंच केदार का अनसुलझा रहस्य और भोलेनाथ की वह अद्भुत कृपा जो आज भी भक्तों के रोंगटे खड़े कर देती है। तो तैयार हो जाइए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों, कहानी शुरू होती है महाभारत के महान युद्ध के बाद। पांडव भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव युद्ध तो जीत गए, लेकिन उनके मन में अपार पाप का बोझ और दुख था। उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, भाइयों और रिश्तेदारों का संहार किया था। अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए वे शिव की शरण में निकल पड़े, परंतु महादेव उनके पापों को इतनी आसानी से क्षमा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने बैल का रूप धारण किया और हिमालय के गुप्त क्षेत्र में छिप गए। पांडवों ने उन्हें पहचान लिया और उनका पीछा किया। सबसे आगे थे वीर भीम। भीम ने बैल को अपनी विशाल भुजाओं से पकड़ने की कोशिश की। तब अचानक बैल रूपी शिव धरती में समा गए। उनके शरीर के अलग अलग अंग हिमालय के विभिन्न स्थानों पर प्रकट हो गए। यही है पंच केदार का अद्भुत और अनसुलझा रहस्य। कुबड़ के रूप में केदारनाथ, जहां आज मुख्य शिवलिंग विराजमान है। भुजाएं तुंगनाथ में प्रकट हुईं, नाभि मध्यमेश्वर में, मुख रुद्रनाथ में और जटाएं कल्पेश्वर में दिखाई दी। शिव पुराण और प्राचीन लोक कथाओं में इस घटना का विस्तार से वर्णन मिलता है। पांडवों ने इन 5 स्थानों पर मंदिर बनवाए और भगवान शिव की कठोर तपस्या की। अंत में महादेव प्रसन्न हुए और पांडवों को उनके पापों से मुक्ति दे दी। दोस्तों, यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रायश्चित से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आज भी शिव भक्त पंच केदार यात्रा पूरी करके ही अपनी यात्रा को सफल मानते हैं। केदारनाथ मंदिर का मूल निर्माण पांडव काल का माना जाता है, जिसे बाद में आदि शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में फिर से बनवाया। अब बात करते हैं उन रहस्यों की जो आम यात्रा वीडियो में कभी नहीं बताए जाते। देहरादून स्थित वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया कि 1300 से 1900 ईस्वी तक, जिसे दुनिया छोटा हिम युग कहती है, केदारनाथ मंदिर लगभग 400 साल तक बर्फ और ग्लेशियर के नीचे पूरी तरह दबा रहा। मंदिर की दीवारों पर आज भी पीली रेखाएं दिखाई देती हैं, जो ग्लेशियर की गतिविधि का प्रमाण है। मंदिर के अंदर के पत्थर ग्लेशियर की रगड़ से चमकदार हो गए हैं। इतने भारी बर्फ के दबाव में रहने के बावजूद मंदिर की कोई बड़ी क्षति नहीं हुई। यह कैसे संभव हुआ? प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना। विशाल पत्थरों को परस्पर जकड़ने वाली तकनीक से बिना सीमेंट और बिना चूने के जोड़ा गया था। मंदिर की पिरामिड जैसी संरचना और जगह को ध्यान में रखकर बनाई गई डिजाइन ने इसे ग्लेशियर के दबाव से बचा लिया। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कारीगरों ने सिर्फ भक्ति नहीं, बल्कि आने वाली प्राकृतिक आपदाओं का भी पूरा ध्यान रखा था। जून 2013 में उत्तराखंड में भारी बारिश और चौराबाड़ी ग्लेशियर की झील फटने से मंदाकिनी नदी विकराल रूप ले चुकी थी। हजारों लोग प्रभावित हुए, गांव बह गए, सड़कें और पुल टूट गए। लेकिन केदारनाथ मंदिर इस बार भी अटल खड़ा रहा। सबसे बड़ा रहस्य था भीमशिला। एक बहुत बड़ी चट्टान मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। इससे पानी 2 हिस्सों में बंट गया और मंदिर को सीधा नुकसान नहीं पहुंचा। वैज्ञानिक इसे संयोग कह सकते हैं, लेकिन लाखों शिव भक्त इसे भगवान शिव की दिव्य सुरक्षा मानते हैं। केदारनाथ एक बड़े दिव्य ऊर्जा जाल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई ज्योतिर्लिंग एक सीधी रेखा नंदीटीज पूर्वी देशांतर पर स्थित पाए गए हैं।
केदारनाथ को इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा जाल का शक्तिशाली केंद्र माना जाता है। भूकंप वाले क्षेत्र में होने के बावजूद पत्थरों की प्राचीन जकड़ने वाली तकनीक आज भी आधुनिक इंजीनियरिंग को चुनौती देती है। अटल, अजेय और दिव्य, यह है केदारनाथ का पावन धाम, जो आज भी विज्ञान और श्रद्धा के बीच एक सेतु बना हुआ है। दोस्तों, केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह सच्ची भक्ति की जीत, प्राचीन ज्ञान की महत्ता और भगवान शिव की अनंत कृपा का जीवंत प्रमाण है। पांडवों की तपस्या हमें सिखाती है कि कर्म का फल तो भोगना पड़ता है, पर सच्ची शरण में सब कुछ क्षमा हो जाता है। 400 साल की बर्फीली परीक्षा और 2013 का प्रलय हमें याद दिलाते हैं कि सच्चे भक्त की रक्षा भोलेनाथ हमेशा करते हैं। नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आप केदारनाथ गए हैं या भविष्य में जाना चाहते हैं तो अपनी अनुभूति कमेंट में जरूर बताएं। हर हर महादेव लिखकर इस वीडियो को आशीर्वाद दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली यात्रा में मिलते हैं किसी और अनसुलझे रहस्य के साथ। जय भोलेनाथ, जय केदारनाथ धाम।